हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह सबको। वेलकम एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये शाम के समय में अपने आप को हम तैयार करेंगे प्रभु के वचन को सुनने के लिए। विल प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। जैसे आप जुड़ते हैं, आप ये लिंक अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर के वचन को सुने। वेलकम एवरीबॉडी। प्रेज द लॉर्ड। हाय एवरीवन, हम 1 मिनट रुकेंगे जैसे लोग जुड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस और ब्रदर आशीष को धन्यवाद देते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू ब्रदर फॉर द इनविटेशन। हम बहुत खुश है कि जैसे प्रभु की कृपा से ये पेज बढ़ती है और प्रभु की महिमा करती है। एंड वी सी दैट this page has been growing by the grace of God, and even in Jan 10th ब्रदर और उनकी टीम जैसे उनकी सेवकाई सेलिब्रेट मनाते हैं, उनके 8 साल की सेवकाई को भी हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं कि ये पात्र प्रभु यूज़ कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए। वी प्रेज गॉड कि गॉड इज़ यूजिंग दीज वेसल्स फॉर हिज ग्लोरी, टू बिल्ड हिज किंगडम अराउंड द वर्ल्ड। हालेलुया। हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आई नो दिस इज द December month and everybody's excited for Christmas। बहुत सारे लोग दिसंबर मंथ आता है तो क्रिसमस के बारे में एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं और ये समय निकालते हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, गॉस्पेल शेयर करने के लिए। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनको अनंत काल का जीवन, साल्वेशन, उद्धार और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए भी ये समय हम निकालते हैं। हालेलुया। और एज people celebrate Christmas, many of them, majority of them, they do not know the meaning of Christmas। बहुत सारे लोग क्रिसमस तो मनाते हैं पर क्रिसमस का तो मीनिंग समझते नहीं हैं। Okay, that is the sad reality। The word Christ itself is in the word Christmas, but जो क्राइस्ट है उनके बिना ही बहुत सारे लोग क्रिसमस मनाते हैं। उस यीशु मसीह को साइड में रखते हुए लोगों को सेलिब्रेट करना है, उस उत्साह में सेलिब्रेट करते हैं। पर यीशु मसीह को भूलकर, हर दिन भूलकर उस एक दिन में याद करना कोई यूज़ का बात नहीं है। इट्स नो यूज़ ऑफ एक्चुअली सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ ऑन दैट वन डे when whole throughout the year you do not remember him। पूरे साल भर हम उसको याद नहीं करते थे, एक दिन आके उनका जन्मदिन मनाने में कुछ फ़ायदा नहीं बनता है। परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उनको याद करें और उनकी जय जयकार करते रहे। हालेलुया। यीशु इस दुनिया में आए ही ताकि हमारे साथ वो संबंध वो बांधे। जीसस केम टू दिस वर्ल्ड सो दैट ही कैन हैव दैट रिलेशनशिप विद अस। He came into the world, close to us। प्रभु यीशु मसीह खुद नीचे आए हमारे पास इस दुनिया पृथ्वी में और हमारे पास करीब आए हैं। The love of Christ was so much that he came close to us, very very close to us। Hallelujah। And he is, वचन कहता है कि जहाँ भी हम 2 या 3 उनके नाम में इकट्ठा होते हैं वो वहाँ मौजूद है। Wherever 2 या 3, even 2 or 3 मिनिमम आकर अगर यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं एक मन के साथ, यीशु मसीह खुद उस जगह में आता है। That's the promise of God, right? तो जब हम ये क्रिसमस के सेलिब्रेशन में चर्चेस होने दो, प्रभु के लोग होने दो, सेवक लोग होने दो, सब लोग जुड़ते हैं, हमें याद रखना है कि प्रभु को हम कभी बाहर ना रखें, प्रभु को हम कभी भूले ना और प्रभु का प्रथम स्थान को हम छोड़े ना। हालेलुया। एंड द बर्थ ऑफ जीसस इंडीड इज वेरी मिराक्युलस। वो एक बड़ा चमत्कार है यीशु मसीह का जन्म, और ये चमत्कार को हम कभी छिपा नहीं सकते हैं। आमेन। सो इवन इफ देयर आर पीपल, इफ परमेश्वर के मसीह लोग भी हैं जो बोलते हैं कि क्रिसमस में हम मनाने नहीं चाहते हैं, नहीं तो यीशु मसीह का जन्म तो हुआ था पर उनका मृत्यु और उनका जो रेजरेक्शन, उनका पुनरुत्थान और उनका दूसरा आगमन बहुत ज़रूरी है। हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में मनन करते हैं, याद करते हैं, वचन कहता है कि उनके शरीर और लहू में भाग्य बनते
समय भी हम उनकी मृत्यु को याद करते हैं और उनके पुनरुत्थान को भी याद करते हैं, उनके आगमन को भी हम याद करते हैं कि यीशु मसीह वापस आ रहा है। हालेलुया। पर यीशु मसीह का जो जन्म था वो भी बहुत बहुत मायना रखता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए बाइबल में भी उसके बारे में जिक्र किया गया है और बहुत सारे जगह में उसके बारे में हमने मनन भी किया है। राइट, वी हैव मेडिटेटेड अपॉन इट, upon the birth of Jesus Christ in many places, because it was and it is a very important event in the history of mankind. The birth of Jesus Christ, BC, यीशु मसीह का आना ये पृथ्वी के लिए एक बड़ा बड़ा आशीष था। ओके, द कमिंग ऑफ जीसस इटसेल्फ, उद्धार, यीशु मसीह आए, उद्धार आया, मनुष्य जाति का उद्धार करता आ गया। ये समय इटसेल्फ बहुत खुशी आनंद मनाने का समय है। राइट, इट इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, वी कैन नॉट अवॉइड द फैक्ट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो हर दिन क्रिसमस है। राइट, एवरी डे इज क्रिसमस, इज जीसस बॉर्न इन योर लाइफ, एवरी डे हर दिन क्रिसमस है। You know, when we say it, it's fine, but everyone does not celebrate every day, right? No one celebrates Christmas every day. कोई भी क्रिसमस हर दिन मनाता नहीं रहता है, क्योंकि हर दिन सब लोग अपने अपने जीवन में अलग अलग चीज़ों में रहते हैं। राइट, पर और बहुत सारी चीज़ों में मनन हम करते रहते हैं प्रभु के वचन में। हर दिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी मनन कर सकते हैं। वी कैन मेडिटेट अपॉन द बर्थ ऑफ जीसस एवरी डे टू, दैट इज अप टू अस। हमारे अंदर वो आशा रहना चाहिए हमारे अंदर कि हम परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मनन करें। राइट, पर साल भर में एक दिन था, देयर वाज दैट वन स्पेशल डे व्हेन जीसस वाज बॉर्न। नो वन नोज द एग्जैक्ट डेट। राइट, कोई भी जानता नहीं कि वो एग्जैक्ट डेट क्या है। that whether it's, of course, many people, the theologists say that it is not the 25th of December, and we understand that, yes, 25th of December नहीं है, तो भी हमें एक चीज़ जानना है कि हाँ, साल भर में एक दिन तो था जो दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म हुए थे। एंड ऑफ कोर्स हम हर दिन जी रहे हैं, तो वी डू नॉट नो व्हेन दैट डे वाज, बट अगर ये एक दिन था, क्रिसमस का दिन, जो पूरा दुनिया उसको अलग करके एक दिन यीशु मसीह का जन्म करके मना रहा है, उस दिन को एक कैटेगरी लोग हैं जो जाने बिना अनजाने में उनको मनाना है, जस्ट दे वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू डू समथिंग, ऐश मौज मस्ती करना है, पीना है, खाना है, ये करना है करके वो लोग एक कैटेगरी के लोग हैं। और दूसरा एक जन है, एक झुंड है जो प्रभु को धन्यवाद कहने के लिए उस दिन को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, प्रभु की सेवकाई करने के लिए, गॉस्पेल को प्रचार करने के लिए। अगर अननोन छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी बोल सकते हैं कि हाँ, एक उद्धारकर्ता जन्म हुआ था, यीशु मसीह। हालेलुया। एंड अविश्वासी जो भी भाई बहन है, जो यीशु मसीह को कभी जाने नहीं है, ये एक दिन जो शोर मचा रहा है, मतलब एवरीबडी नोज इट्स अ पब्लिक हॉलिडे, एवरीबडी नोज दैट देयर इज समथिंग अबाउट क्रिसमस। वो एक दिन का रीजन क्या है, क्यों ये कारण है उस दिन का, ये कहने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने एक मौका भी दिया है। गॉड हैज गिवन काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म एंड अ डे for all the world to know that there was a Messiah who came into this world, and there is a Messiah who's alive forevermore. Hallelujah. तो हम अगर चुप बैठे हैं तो भी प्रभु की कृपा, एक चीज में हम बोल सकते हैं कि पूरा दुनिया में अविश्वासी जन भी जानता है कि एक दिन ऐसा है, एक हॉलिडे ऐसा है कि कुछ ना कुछ हुआ था उस दिन। हालेलुया, समथिंग हैपेंड ऑन दैट डे, एंड व्हाट वाज दैट? द बर्थ ऑफ द सेवियर जीसस क्राइस्ट। पर ये दिन को जैसे हम मनाते हैं, इस दिन से बढ़कर उस जन्मे हुए परमेश्वर को जब हम मनाते हैं, ओके, द गॉड ऑफ दैट डे, ओके, ही इज द गॉड। प्रभु को उसमें से बाहर निकाले बिना, प्रभु को जब हम उनके बारे में मनन करते हैं, उनको धन्यवाद कहते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि आप इस दुनिया में आए, ये कारण को जानकर, पहचान कर जब प्रभु की जय जयकार करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु उसमें प्रसन्न हो सकता है। हालेलुया। सो कीपिंग क्राइस्ट इन क्रिसमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Let's not keep Christ out of it, but let's remember to keep Christ in the center of it. Okay, प्रभु मसीह को क्रिसमस मनाते हैं, बहुत सारे लोग मना रहे हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान, प्रथम स्थान सभी दूसरी चीज़ों से बढ़कर देने के लिए हमें माइंड में, हमारे ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, ओके, व्हेन जीसस वाज बोर्न, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, ऑलराइट, वचन कहता है कि स्वर्गदूत जाकर खुले आसमान के वहां हम देखते हैं कि बहुत सारे चरवाह अपनी भेड़ का ख्याल रख रहे थे। रात रात, यू नो, इट वाज अ डार्क नाइट, एवरीवन आर स्लीपिंग, मे बी द सिटी, ऑफ कोर्स एवरीबडी स्लीपिंग, पर यहाँ कुछ चरवाह थे जो वहां अपने भेड़ की रखवाली कर रहे थे। दे वर टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप, एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि अचानक से
प्रभु ने क्या किया, अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को उनको प्रकट किया वहाँ. God revealed his angels to these shepherds. Okay, now we see that on that event, वो event जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र का जन्म, ये एक छोटा मामूली सा चीज नहीं है. Right now, instead of focusing only on that date, or instead of focusing on the other things that people have added extra to Christmas, let's focus on what has God done for us. Okay, हम इस चीज पर हमारा मनन करेंगे कि इतना क्या बड़ा चीज परमेश्वर पिता ने हमारे लिए किया. हालेलुया. What was that big great thing that the Lord God did for us even before we asked him? हमने उनको पूछा नहीं, हमने नहीं कहा कि प्रभु हम पापी है, प्लीज एक उद्धारकर्ता हमारे लिए भेजो. हमने कभी प्रभु से प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु हमें एक उद्धारकर्ता दीजिए ताकि वो हमारे पापों के लिए अपना जान दे दे. ये सब चीजें कभी भी परमेश्वर के लोगों के सोच विचार में कभी था नहीं. पर वचन में हम जब पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम के परमेश्वर के दास लोग जो वर्ड बोलते थे, एवरी वर्ड दैट दे यूज्ड टू स्पीक, दे स्पोक वर्ड्स ऑफ प्रोफेसी. Hallelujah. They spoke words that were actually going to come to pass in the latter days. Right? जब हम इब्राहिम के दिन को देखते हैं, वचन कहता है कि इब्राहिम अपने पुत्र ईसाक को बोलता है. ईसाक पूछता है कि पिताजी, हमारे पास आग है, लकड़ी है, हमारे पास सब है, पर ये चढ़ाने वाला मेमना कहाँ है? बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? राइट, इट्स अ वेरी, हम जब बोलते हैं कि सैक्रिफाइस करने जा रहा है इब्राहिम बुजुर्ग था, उसका बेटा जो ईसाक है वो भी नौजवान बड़ा लड़का था. ओके, ही इज नॉट अ स्मॉल बॉय, ही वाज अ यंग मैन वी कैन से, और ही इज अ मैन, मैच्योर्ड मैन वी कैन से. वचन कहता है कि वो पूछता है कि पिताजी हमारे पास ये सब है, मेमना कहाँ है? और इब्राहिम ने क्या कहा? इब्राहिम ने अपने पुत्र से कहा कि गॉड विल प्रोवाइड, परमेश्वर उपलब्ध करेंगे, परमेश्वर उपलब्ध करेंगे. व्हेन इब्राहिम सेड गॉड विल प्रोवाइड, इट वाज सिग्निफिकेंट. ये वर्ड्स, ये शब्द जो उन्होंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था कि परमेश्वर खुद अपने आप के लिए एक बलि को उपलब्ध करेगा. गॉड विल प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ, प्रभु अपने आप के लिए एक बलि को उपलब्ध करेगा. और देखो, इब्राहिम के समय में इटसेल्फ, हम वो जेनेसिस की किताब में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में, इब्राहिम के समय का जो भविष्यवाणी और वचन के द्वारा हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह के आगमन में पूरा होता है कि पिता ने, परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप के लिए एक मेमना को तैयार किया बलि देने के लिए. हालेलुया. गॉड हिमसेल्फ प्रोवाइडेड फॉर हिमसेल्फ. He did not wait for mankind to come and actually do something, but he himself took the initiative कि परमेश्वर ने एक मेमना को तैयार किया. Hallelujah. God provided. He is Jehovah Jireh who provides. Hallelujah. अपने आप के लिए उन्होंने उपलब्ध किया. वचन कहता है कि जैसे इब्राहिम ऊपर भी जाता है, वो पहाड़ में जाता है, और ईसाक को उसने उस वेदी पर लेटा दिया बांधकर, और वो तैयार होता है उस चाकू को अपने हाथ में लेकर बलि चढ़ाने के लिए. वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है, गॉड इज स्पीकिंग टू अब्राहम एंड सेज, डोंट ले योर हैंड्स ऑन द लैड, तुम अपने हाथ को इसके ऊपर मत डालो, क्योंकि परमेश्वर उसको परख रहा था. वचन कहता है कि गॉड वाज टेस्टिंग अब्राहम, कि अब्राहम क्या सच में अपने खुद का पुत्र मेरे लिए देगा? गॉड वाज लिटरली टेस्टिंग दिस मैन. इवन आज अगर प्रभु आपको ऐसे परखता तो आप क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि हाँ 100% परमेश्वर ने ये बात नहीं किया होगा, ओ मे बी आई एम जस्ट इमेजिनिंग दिस थिंग्स, गॉड वुड नॉट स्पीक सच थिंग्स, ऐसे चीजें. पर जब इब्राहिम को पता था कि सच में प्रभु ने उससे बात किया कि अपना इकलौता पुत्र को उस वेदी पर उसके चढ़ाने के लिए, तो वचन कहता है कि इब्राहिम ने उसको ओबे किया, उसका आज्ञा पालन किया. हालेलुया. Abraham obeyed the Lord's commandment. When we read about the birth of Isaac, how God had done these things in the life of his children, हम देखते हैं कि कितना विश्वास में ये चलते थे, और कितना विश्वास में प्रभु की महिमा परमेश्वर के दास लोग करते थे. ओके, Abraham was a prophet of God. प्रभु खुद कहता है कि वो मेरा दास है, मेरा भविष्यवक्ता है. In another place when he speaks, he says that he is my prophet. क्योंकि प्रभु
अपने लोगों में घमंड करता है, he boasts in his people कि ये मेरे जन है, हालेलुया। और हम देखते हैं, we'll turn to the book of Genesis chapter 22 verse 8, and Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. For himself, अपने आप के लिए एक बलिदान को प्रभु खुद उपलब्ध करेगा, आमेन। और उसके बाद जब हम देखते हैं verse 11, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God. मैं अब जानता हूँ कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो, since you have not withheld your son, your one and only son, from me. मैं जानता हूँ कि तुम मेरा भय मानते हो क्योंकि तुमने अपना इकलौता पुत्र को मेरे से मतलब तूने आज्ञा पालन करके मुझसे तुमने उसको अलग नहीं किया. यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस योर ओनली सन फॉर मी. अगर इब्राहिम एक मनुष्य होकर परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के आज्ञा पालन करते हुए अगर अपना इकलौता पुत्र को दे सकता है, परमेश्वर खुद, जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी कि मैं अपना इकलौता पुत्र ये पूरा जगत के लिए दूंगा, उस आज्ञा पालन को प्रभु भी जानता है. हालेलुया. एंड गॉड नोस. वचन कहता है उसके बाद, For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in a thicket by its horns. परमेश्वर ने वहां उस समय उस जगह में एक उपलब्धि किया था. In that place, at that moment, God provided for the sacrifice. Hallelujah. But there was another sacrifice that God had planned for mankind. पूरे संसार की दुनिया के लोगों के लिए प्रभु ने भी एक बलि को तैयार किया था. वो अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह. परमेश्वर यीशु को ईसाक की जरूरत नहीं थी. God didn't want Abraham to literally actually sacrifice Isaac on that altar. परमेश्वर को उस बलि में कुछ प्रसन्नता नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर इब्राहिम को परख रहे थे. God was testing Abraham, and Abraham actually won that test. God tested him and Abraham won. Verse 14 said, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. इब्राहिम ने उस जगह को उस दिन से कहा यहोवा यीरे. हम बोलते हैं ना, God will, the Lord will provide, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. उस पर्वत में, परमेश्वर के पर्वत में उस उधर उपलब्धि होगा. ऐसे जो वचन था वो सच में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद अपना इकलौता पुत्र को उस पर्वत पर उपलब्ध किया ताकि वो सारे मनुष्य जाति के लिए, पास्ट, बीती, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सभी मनुष्य जाति के लिए अपना इकलौता पुत्र को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया और उन्होंने बलिदान दे दिया. हालेलुया. ही सैक्रिफाइस्ड हिज वन एंड ओनली सन फॉर अस, ताकि हम बचाए जाए. Now see, verse 15. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Blessing I will bless you. Multiplying I will multiply your descendants as the stars of heaven and the sand as is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Praise the Lord. हम सब कहेंगे amen, amen. He says, because you have obeyed my voice, in you all the descendants of the nations shall be blessed. Hallelujah. All the families of the earth shall be blessed. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Such a big blessing for this man. ये मनुष्य को इतना बड़ा आशीष, और इन्हीं के वंश के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया. Through the seed of Abraham we see that God sent his one and only son Jesus Christ into this world. Now when we come to the New Testament, okay, the prophecy did come to pass. हम देखते हैं कि यशाया के किताब में जो भी भविष्यवाणी की गई थी कि बेथलेहम के नगरी में ऐसे ऐसे होगा, एक कन्या स्त्री के द्वारा एक बालक जन्म होगा, सब ये जब बातें थी वो नए नियम में हम देखते हैं कि पूरा होता है, भविष्यवाणी पूरा होता है. एंड पूरा होते ही एज इट इज फुलफिल्ड हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म होता है. we'll turn to the book of Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 8. Now it says, now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night, and behold, again an angel of the Lord
stood before them and the glory of the Lord shone around them. Now बहुत बार हम सोचेंगे कि अगर परमेश्वर को अपने ये खुशखबरी, if God wanted to actually reveal this good news to the world, why would he go to these shepherds? परमेश्वर को अगर ये सुसमाचार प्रचार करना था तो परमेश्वर ये सुसमाचार को जाके परमेश्वर के बड़े मंदिर जो यरूशलेम में था वहां जाकर प्रकट कर सकते थे, अपने स्वर्गदूत वहां जाकर प्रकट कर सकते थे, नहीं तो जो भी वहां दूसरे दास लोग देख परमेश्वर के, नहीं तो जो भी भविष्यवक्ता थे, जो भी याजक थे, उनको प्रकट कर सकते थे। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है हमेशा हमारे सोच विचार से अलग रहता है। हालेलुया। God's ways, thoughts, plans are always different from us. We cannot put God in a box. We cannot limit God. We cannot assume the ways of God. We cannot tell God what to do. Okay, देखो बहुत बार हम सोचते कि हम प्रभु को डायरेक्शन दे दे कि प्रभु को कैसे करना चाहिए। हम बहुत बार सोचते कि हम बोले कि प्रभु कैसे अपनी चीजों को करता है। नहीं, पर प्रभु का जो मार्ग है वो बहुत अलग है। प्रभु का सोच जो है हमसे बहुत अलग है। The word of God says, as high as the heavens are above the earth, so high is his thoughts. Okay, जैसे आसमान पृथ्वी से इतना ऊंचा है, वैसा ही परमेश्वर का सोच बहुत ऊंचा है। हम कभी उस सोच में, we cannot reach or touch that level of thinking how God thinks. कैसे परमेश्वर सोचता है वैसे हम कभी सोच नहीं पाते हैं। A lot of believers who come with lot of questions and doubts about the Bible, or they come into these questions which have no answers. ऐसे ऐसे questions आते हैं कि ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, हमें ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। और कोविड के बाद तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न हैं। पर एक चीज हमें समझना है, one thing we need to understand, we cannot draw a line for God. Hallelujah. We cannot draw a line and say, God, you are limited to only perform your work in such a manner. प्रभु की मैंने ये लाइन ड्रॉ किया कि आप ऐसे ही अपना कार्य पूरा कर सकते हैं, नहीं, पर परमेश्वर का सोच विचार और कार्य करवाने वाले जो the process through which he fulfills his purposes and his promises is totally different. Hallelujah. So he reveals himself even to people we would not even think he would reveal himself to. हम कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर एक्चुअली ये खुशखबरी को जाकर कोई जो पहाड़ में बैठे हुए कुछ चरवाहों को सुनाएंगे, राइट? वी वुड नेवर थिंक ग्रेट ऑफ दीज मैन एवर. हम कभी सोचेंगे नहीं ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, नहीं तो ये लोग बहुत विश्वासी हैं, ये लोग बहुत स्ट्रांग लोग हैं, प्रभु में स्पिरिचुअल लोग हैं, कि इनके पास परमेश्वर का वचन जाए कि स्वर्गदूत अपने आप को इनको जाके प्रकट करें. But God knows his people. Hallelujah. प्रभु अपने लोगों को जानता है, इसलिए प्रभु का चुनाव हमारे सोच विचार से बहुत अलग है. The choosing of God or the choice of God is very much different from how we think and we assume. हम बहुत बार क्या होता है, लोगों को बाहरी रूप से सोचते हैं, उनको आदर करते हैं और उनको जज करते हैं. बहुत सारे लोगों को बाहर देखकर उनका स्टेटस क्या है, उनका मे बी एक्सेंट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ों के साथ क्या होता है, हम लोगों को एक रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं तो जज करते हैं. बाहरी रूप को देखकर लोगों को जज करता है. परमेश्वर खुद कहता है, मैन सीज द आउटवर्ड अपीयरेंस बट गॉड ही सीज द हार्ट, ही वेज द हार्ट. हालेलुया. परमेश्वर हृदय की गहराई को जांचता है, वो हृदय को देखता है. हृदय को देखकर वो हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता है. दिस इज आवर गॉड. ही रिवॉर्ड्स ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर ओन वर्क और डूइंग. This is our God, right? And हम देखते हैं कि इतनी बड़ी खुशखबरी, the big good news, the great good news, okay? The good news in the Bible itself is the birth of Jesus Christ. The first good news. ये बड़ा खुशखबरी हम देखते हैं, ये शब्द जो है ये उद्धार यही आता है. Salvation का जो good news है यही आ जाता है. हम देखते हैं, we'll just read this further. And the word of God says, verse 9. We are in Luke chapter 2 verse 9. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them. महिमा परमेश्वर की इनके इर्द गिर्द पूरी तरह से घेर गई. Such a beautiful scene. And then says, then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. तुम लोग डरो मत, क्योंकि मैंने एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, ये सारी जाति के लोगों के लिए है. This good news is not just for Jerusalem. It's not only for the Israelites, but it is for all people. That is even us. Hallelujah. ये good news, ये
सुसमाचार जो था, परमेश्वर के स्वर्गदूत कहता है कि ये केवल एक जन, एक झुंड सिर्फ इब्राहिम के वंश के लिए नहीं है, ये जाति जाति के सभी लोगों के लिए ये खुशखबरी है। वर्स 11 क्या है वो? एंड इट सेज ऑल्सो दैट गुड टाइडिंग्स ऑफ ग्रेट जॉय। वचन कहता है कि महान आनंद का एक खुशखबरी, महा आनंद, यू नो, ग्रेट जॉय। वी रीड द वर्ड जॉय इन मेनी प्लेसेस, बट द एंजल ऑफ द लॉर्ड specifies and mentions and says it is a good news of great joy. Hallelujah. महान खुशी का समय है, परमेश्वर का जन्म का समय। And then वो कहता है, for there is born to you this day in the city of David a savior who is Christ the Lord. And this will be a sign to you. एक चिन्ह देता है, you will find a babe wrapped in swaddling cloths lying in a manger. And suddenly there was with the angel, वो एक स्वर्गदूत के साथ, suddenly a multitude of heavenly hosts praising God. Look at that. You just imagine seeing this beautiful scene. एक स्वर्गदूत के साथ साथ अभी सारे परमेश्वर के, हम बोलते हैं ना, स्वर्गीय मंडल, ऐसे the hosts in the heavens, they all together praising God and saying, glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में शांति और परमेश्वर का गुडविल, यू नो, टुवर्ड्स मैन। दिस वाज अ गुडविल टुवर्ड्स मैनकाइंड। जब परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, परमेश्वर ने, राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु ने क्या किया? अपना गुडविल इस दुनिया को दिखाया। यू नो, देयर आर, व्हेन वी रीड अबाउट किंग्स, अपने अगर ट्रेडिशंस में किंग्स के बारे में देखा होगा, अगर एक राजा बहुत खुश रहता है तो क्या करता है? उसकी गुडविल में वो बहुत सारे तोहफे देते हैं, राइट? If you would have read in history, when we read about normal kings of this world, when they are happy, when they are satisfied with something, and when they want to do something great, what they do is, in their goodwill, they gift people. They give something to their, you know, to their subjects. उनके जो प्रजा है, उनको कुछ खुशी में वो लोग गुडविल में बहुत सारे आशीष, गिफ्ट्स, तोहफे ऐसे देते हैं, राइट? When a king is very happy and is pleased with something, what he does immediately, if he's pleased with a particular man, he says, ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, because the king is a generous king, okay? So राजा बहुत generous है, बहुत खुशी, अगर उसके अंदर एक खुशी है, तो हम देखते हैं कि एक राजा हमेशा अपने प्रजा को, लोगों को, व्यक्तियों को गिफ्ट देता है, आशीष देता है और गुडविल में ब्लेसिंग्स देता है। But here we see that the King of Kings and the Lord of Lords brought a goodwill upon mankind. परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य जाति के ऊपर एक भलाई को प्रकट किया। He was good towards us when we were not good at all. हम जब अच्छे नहीं थे, बुरे थे, हम जब पापी थे, जब मनुष्य जाति, mankind, I'm talking about whole of humanity, जब पाप में वो लोग डूबे थे, उस समय परमेश्वर का जो गुडविल था ये प्रकट हुआ और परमेश्वर ने क्या किया? अपने आप का पुत्र को दुनिया में भेजकर अपने प्रेम को प्रकट किया है। हालेलुया। I'll read it out to you in Hindi. Luke chapter 2 verse 14. It says कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जो मनुष्य इस दुनिया में है, जिनसे वो प्रसन्न है, उन पर शांति हो। The Hindi translation says, the ones who please God, the people who please God, may peace rest upon them. हालेलुया। परमेश्वर को जो प्रसन्न करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर उनका शांति और अनुग्रह उनके ऊपर ठहरे रहने दीजिए। हालेलुया। Praise the Lord. Okay, then we see that the angels had gone away and from them into heaven, and then the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. आइए हम जाएंगे, ये कार्य जो प्रभु ने हमसे प्रकट किया है, ये जो पूरा हुआ है, उसको जाकर हम देखेंगे। और वचन कहते हैं इसके बाद वो लोग गए, उनको देखा। Verse 20, then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, and it was told them. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things. सारी चीजों के लिए प्रभु की महिमा देते 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 वो लोग निकल पड़े। Verse 17, now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning this child. वचन कहता है कि जब वो लोग ने खुद अपने आंखों से मसीह को देखा, वो लोग ने जगत भर जाकर widely they spread the news that the prophecy, the savior
years prophecy has come to pass. The Messiah is born. Hallelujah. मसीहा का जन्म हो गया करके वो लोग ने सभी जगह जाकर प्रचार को फैलाया. Now see, if this would have been somebody else, we would think that they would go and preach. But God knew that these were the vessels, chosen vessels of God, to go and spread the good news. प्रभु ने इन पात्रों को जो पहाड़ में उस दिन अपने बेड़ का ख्याल रखते हुए वहां बैठे थे, उन पात्रों को चुना जाकर बड़ा सुसमाचार, बड़े आनंद का समाचार को जाकर प्रचार करने के लिए. हालेलुया. दिस इज द वे ऑफ गॉड. God chooses the lowly things of this world. प्रभु कुछ बार क्या करता है, जो चीजें निकम्मे हैं, जो चीजों को हम वैल्यू नहीं देते हैं, उस चीजों को इस्तेमाल करता है. हालेलुया. Bible says God chooses the weak things of the world to shame what? The strong things. The low things of this world, the foolish things of this world, to shame the wise. प्रभु ऐसी चीजों को चुनता है, प्रकट करता है, ताकि जो घमंडी चीज है, जो प्राउड चीज है, बोस्टफुल चीज है, वो उनके सामने कभी टिकेगा नहीं. Hallelujah. That's how God chooses. That's why He chooses the humble, the lowly. जो अपने आप को नम्र करते हैं, वैसे लोगों को प्रभु चुनता है. जो घमंड में रहते हैं, जो सोचते हैं उस दिन, उस इवेंट, उस समय जब परमेश्वर की मसीहा का जन्म हुआ, that time the temple of the Lord was there, the priests of God were there, the Pharisees were there, the Sadducees were there, the people who praised God in the temple were alive. सब लोग थे जो प्रभु की सेवकाई करते थे. बहुत सारे लोग थे जो दिन रात प्रभु का धूप चढ़ाते थे मंदिर में. बिकॉज जब हम Jewish कल्चर को देखते हैं, when we meditate upon the culture of the Jews, we see they do everything systematically according to the law. राइट. उनको जो भी मूसा ने कमांड, आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को पालन करते हुए वो लोग सिंसियरली, I would say sincerely obeying the law of God, they do everything in the temple of God, from the lampstand to the incense to everything that is set, the showbread, the altar and everything. जो भी चीजें परमेश्वर के मंदिर में रहता है, उस सब चीजों को वो लोग सिस्टमैटिकली सही रीति से सब कुछ करते हैं. With the fear of the Lord. हाँ, प्रभु का डर भय मानते हुए प्रभु का सेवकाई कर रहे करके वो लोग सब करते हैं. पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने ये सुसमाचार, परमेश्वर की मसीहा का जन्म का जो मैसेज है, नहीं तो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट को उन्होंने वहां जाके किया नहीं. God did not announce this in the temple of God. He did not announce this to his other servants out there. पर वचन कहता है कि उनका ये सुसमाचार का प्रचार जो है, कुछ गिन चुने हुए पात्रों को प्रभु ने किया. Hallelujah. God revealed this good news to some chosen vessels. Only some. हम इसको लिटरली काउंट करके देख सकते हैं कि कितने लोगों को ये पहला आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली गुड न्यूज. ओके, किस को गया था करके हम लिटरली बाइबल में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सुसमाचार सब कुछ पात्रों को गया था. If God wanted, no, He could have literally announced or made a big sign in heaven that the whole of Jerusalem would see and know that the Messiah is born. But God did not do that. Hallelujah. प्रभु ने ऐसा नहीं किया. प्रभु ने अलग एक मार्ग को चुना. प्रभु ने क्या किया? ये कुछ चरवाहे थे, उनको चुनकर उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार करवाया कि जगत जगत में सबको पता चला कि मसीहा का जन्म हुआ है. Hallelujah. Everyone came to know that the Messiah has been born. Now, मसीहा का जन्म कहाँ हुआ? हेरोड जो राजा था, उस दिन वहां भी एक राजा था इजराइल में, उसके महल में तो नहीं हुआ. हम देखते हैं चरनी में, very low place, right? A shed. When we talk about a manger, nobody thinks or even imagines that God, the creator of heaven and earth, would actually choose a manger to bring forth his one and only son. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला. वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी साथ में भी कोई भी परमेश्वर को समा नहीं सकता है. राइट. इवन द हेवेंस कैन नॉट कंटेन गॉड. आकाश भी परमेश्वर को कंटेन नहीं कर सकता. मतलब दे कैन नॉट टोटली कवर गॉड. नो वे, बिकॉज ही इज सच अ बिग गॉड. पर वचन कहता है कि उन्होंने एक चरनी को चूज किया. जस्ट अ वेरी हाउ टू से, अ लोली प्लेस एंड इग्नोर्ड प्लेस. ऐसा जगह जिसको कभी भी हम सोचेंगे भी नहीं कि हम भी जाकर एक रात जाके सोएंगे नहीं. राइट. इवन वी वुड नेवर थिंक ऑफ गोइंग देयर एंड स्पेंडिंग अ नाइट. नेवर. बट गॉड चोज दैट spot and place that night, and Bible says that the Son of God actually literally humbled himself when he came into this world. Jesus the Messiah, यीशु का जन्म जब हम बोलते हैं
यीशु का जन्म ऐसे हुआ है, परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को इतना नम्र करके एक छरनी में उनका जन्म हुआ है। हालेलुया। इन अ मेंजर ही वाज बॉर्न, ही वाज बॉर्न थ्रू द लीनेज ऑफ डेविड। दाऊद के वंश के द्वारा यीशु मसीह का जन्म भी हुआ है। और ये हमें जानना है कि परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। हिज बर्थ वाज थ्रू द होली स्पिरिट। वचन में लिखा है वेरी क्लियरली दैट हिज बर्थ वाज थ्रू द होली स्पिरिट। एक और चीज हमें समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहा उसी दिन इस दुनिया में आए और वो जन्मे और उसके बाद वो बड़े हुए और तभी वो परमेश्वर है। नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड जीसस वाज ऑलवेज देयर, ही वाज फ्रॉम द बिगिनिंग। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पहले से ही था, आदि में ही था। और तभी परमेश्वर ने क्या किया, योजना बनाया कि अपना इकलौता पुत्र को एक मनुष्य बनकर भेजने के लिए। ओके, एक और चीज हम देखते हैं, जब आयुब के किताब में, आयुब जब परमेश्वर शैतान उसको परख रहा था, परमेश्वर के हुक्म देने के बाद, मतलब आफ्टर गॉड परमिटेड, ओके, परमिशन देने के बाद, जब शैतान आयुब को पूरी तरह से उसको लॉस देकर सभी चीजों में उसको ही वाज सफरिंग अ लॉट, बहुत दुख तकलीफ के द्वारा जब आयुब चल रहा था, वचन कहता है कि ही सेज, आयुब कहता है, ओ दैट आई हैड अ मीडिएटर बिटवीन हेवन एंड मी, और गॉड एंड मी। अगर मेरे पास एक राजदूत रहता परमेश्वर और मेरे बीच में बात करने के लिए। बिकॉज आयुब का केस जो था वो बात कर रहा है, उसके 3 दोस्त उसको दोषी ठहरा रहे हैं, वो बोल रहा है कि ये परमेश्वर ने ही कहा है, इसके लिए मैं ऐसे सफर कर रहा हूँ। इतने सारी चीजों के बीच में ही सेज, ओ दैट आई हैड अ मीडिएटर, अगर मेरे लिए एक राजदूत रहता तो कितना अच्छा। ऐसे बोलते हम देखते हैं कि एक मीडिएटर, उसके भी शब्द और प्रार्थना को प्रभु आदर करते हुए हम देखते हैं कि एक मीडिएटर को परमेश्वर ने उपलब्ध किया। हालेलुया। ही सेज, ओ दैट आई हैड अ मीडिएटर बिटवीन हेवन एंड अर्थ एंड गॉड एंड मी। रियली गॉड हैज सेंट अस अ मीडिएटर, जीसस क्राइस्ट। एक ही जीसस क्राइस्ट, देयर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड अस, दैट इज द मैन जीसस क्राइस्ट। वचन कहता है वो मनुष्य यीशु मसीह केवल एक ही है जो परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ा रहता है। There is no one else. कोई और पात्र हमारे लिए खड़े रहकर प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, बात करने के लिए हमारे लिए कोई और नहीं है। There is no one. Even Moses, वचन कहता है कि मोसेस खुद, नहीं तो नोआ खुद, नहीं तो all these, when we talk about the people of the Bible, Daniel खुद, वो लोग भी हमारे लिए परमेश्वर से बात नहीं करेंगे। वो लोग हमारे विरोध में बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, हम देखते हैं कि लोग इतने पाप में हैं, परमेश्वर के लोग भी पाप में जीते हैं, पर हमारे लिए बात करने वाला एक ही है, दैट इज जीसस क्राइस्ट, द मीडिएटर, द वन मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस वचन को भी प्रभु ने क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म में पूरा किया। ही सेंट अ मीडिएटर फॉर अस, जीसस क्राइस्ट, ताकि प्रभु हमारे लिए मनुष्य बनकर, being a man just like us, the word of God says he went through everything that we went through or we go through. हम जो भी मनुष्य होकर जो जिस चीजों में हम चलते हैं और जो कार्य हमारे जीवन में होता है, वैसे वचन कहता है कि उन्होंने भी सब चीज के द्वारा वो भी गए, उन्होंने भी बहुत दुख सहा, हमारे जैसे तकलीफ उन्होंने भी सहा। He also has suffered just like us. The word of God says the Son of Man does not have a pillow to rest his head. यीशु मसीह कहते हैं the bird has a nest. पक्षी के पास भी एक जगह है, the birds have a nest, but the Son of Man does not have a pillow to lay his head. अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं, इसका मतलब हमें समझना है कि परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु, जब इस दुनिया में आकर जी रहे थे, एक बहुत बहुत नम्र सा जीवन वो जिए। He literally lived a very very humble life for our sake, हमारे लिए और किसके लिए, for us, literally for us, he sacrificed all his heavenly glory. उनकी महिमा को उन्होंने sacrifice किया और हमारे लिए ये सब चीजें उन्होंने की। उन्होंने दुख सहा, तकलीफ सहा, हमारे लिए वो मनुष्य बने और हमारे जैसे वो इस दुनिया में जीने के लिए आए। हालेलुया। The word of God says he was born in a manger. And जब ये स्वर्गदूत आकर ये सब देखते हैं, वचन कहता है वर्स 19 में, but Mary kept all these things and pondered them in her heart. मिरियम ने क्या किया, ये सब चीजों को अपने मन में रखकर उस पर मनन किया। She kept these things in her heart.
शी डिड नॉट गो ऑफ कोर्स एंड प्रीच अराउंड, उसने जाकर प्रचार नहीं किया, मिरियम ने कहीं भी जाकर प्रचार नहीं किया कि देखो जो बालक का जन्म मैं दे रही हूँ वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है, बिकॉज द होल ऑफ इजराइल वॉज वेटिंग फॉर द मसाया। पूरा इजराइल का देश रुक रहा था, वो लोग रुक रहे थे कि कब मसीहा आएगा, कब भविष्यवाणी पूरा होगी, when the word of God will come to pass, ऐसे वो लोग रुक रहे थे। और मिरियम ने ऑफकोर्स, वचन नहीं कहता कि उसने जाकर किधर भी प्रचार तो किया नहीं, पर वचन कहता है कि ये सब चीजों को उसने क्या किया, अपने मन में उसने छिपा के रखा और उस पर उसने मनन किया। हालेलुया, दैट वाज हर रोल, राइट? गॉड चोज हर अ वेसल टू ब्रिंग फोर्थ his one and only son, overshadowed her with the Holy Spirit, and through the Holy Spirit Jesus was born. So for his birth we see two vessels that were used, that was Joseph and Mary, right? हम देखते हैं कि यूसुफ और मिरियम ये दोनों पात्रों को परमेश्वर ने चुना था ताकि परमेश्वर का पुत्र को परमेश्वर इस दुनिया में भेजे, राइट? बोथ ऑफ देम प्लेड अ वाइटल रोल टू सपोर्ट द वी से दैट इवेंट में पूरा होने के लिए। हम देखते हैं कि मिरियम एक कुंवारी स्त्री थी और वचन कहता है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है, जैसे स्वदूत ने बात किया वैसे ही पूरा हुआ, वो गर्भवती हुई, राइट? एंड जब हम देखते हैं कि वचन में कि वो एंगेज थी एक मनुष्य से, यूसुफ था, और यूसुफ, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही वाज अ जस्ट एंड राइचियस मैन, जस्ट मैन था, अच्छा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य और एक धर्मी मनुष्य था। और वो क्या सोचता है कि इस स्त्री को, मिरियम को इंसल्ट नहीं करना है, पब्लिक में शेम नहीं करना करके वो सीक्रेटली इस स्त्री को क्या करना चाह रहा था, उसको अलग करना चाह रहा है। ही वांटेड टू ब्रेक ऑफ दिस एंगेजमेंट सीक्रेटली सो दैट हर नेम इज नॉट डिफेम्ड इन पब्लिक। इवन इन दैट वी सी व्हाट हिज कैरेक्टर इज, उसमें भी हम उसका गुण देखते हैं कि वो पब्लिकली उसका शेम नहीं करना चाह रहा था, वो सीक्रेटली उसको अवॉइड करना चाह रहा था। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज द एंजल ऑफ द लॉर्ड कम्स एंड टेल्स हिम कि देखो यूसुफ, ये चीज परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, द एंजल ऑफ द लॉर्ड कम्स एंड सेज दैट दिस इज द लॉर्ड्स डूइंग, ये परमेश्वर का चीज है, तुम इसमें से तुम हटो मत। हालेलुया, गॉड डज नॉट वांट हिम टू बी अवॉइडेड आउट ऑफ दिस फैक्ट। व्हाई? बिकॉज दिस वाज गॉड्स डूइंग, प्रभु इसको कर रहा था। और हम देखते हैं यूसुफ परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हुए उसने मिरियम को अपना पत्नी मानकर ले लिया, और वैसे ही हम देखते हैं कि ये कार्य यहाँ पूरा होता है। हालेलुया, जोसेफ वाज अ जस्ट मैन, ही वाज फ्रॉम द लीनेज ऑफ डेविड। यूसुफ जो था वो दाऊद के वंश से था, वो पात्र के कारण हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस वंश में आना था। Jesus had to be born from that lineage, from the line of David. Why? Because God promised David that through you, through your descendants, there will be a king forever and ever. एक राजा रहेगा सिंहासन पर हमेशा सदा सर्वदा के लिए। उस वादा को परमेश्वर ने पूरा किया अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को यूसुफ के लीनेज के द्वारा लेकर आते हुए। हालेलुया, हम देखते हैं कि वो दो पात्र, two vessels God used. These were other vessels, another group of vessels God used, the shepherds. ये जो चरवाहा थे, परमेश्वर ने इनको भी इस्तेमाल किया ताकि इनके द्वारा सुसमाचार का प्रचार हो जाए। आमेन। सो नाउ द बर्थ ऑफ जीसस के टाइम में हम ये भी वाइज मैन के बारे में पढ़ते हैं। वी रीड अबाउट वो ज्ञानी पुरुष जो थे, वो लोग आए थे, ईस्ट से आए थे। वचन कहता है कि वो लोग आए, उन्होंने मसीहा को देखा, उनका दंडवत किया, वो लोग अपना देश दूसरा मार्ग से वो लोग रिटर्न चले गए। वी रीड अबाउट दीज थिंग्स। सो व्हेन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट हैपेंड, जब परमेश्वर का मसीहा का जन्म इस दुनिया में हुआ, वी सी गिन चुने कुछ पात्र जो इसमें थे, राइट? एवरीवन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, नॉट डिड एवरीवन कम एंड सी हु दिस जीसस इज, हु दिस मसाया इज। ऐसे कुछ नहीं हुआ। वचन कहता है कि जब हेरोड राजा सबको उसको पता चला कि मसीहा का जन्म हुआ है, वो चाह रहा था कि वो सब बच्चों को भी मार डाले। हम देखते हैं कि वहां से यूसुफ, मिरियम और परमेश्वर यीशु जो बालक था उनको लेकर गॉड कमांड्स देम टू गो टू इजिप्ट, राइट? गॉड हैज सेव्ड देम, मेड अ वे टू सेव हिम, हालेलुया, टू हाइड हिम फ्रॉम द पीपल ऑफ इजराइल। नाउ फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म, प्रचार, सुसमाचार, गुड न्यूज प्रचार हो गई थी। द वर्ड ऑफ गॉड सेज ये जो these shepherds जो चरवाहा थे, वो लोग बहुत जगह जगह जाकर ये सुसमाचार को प्रचार कर दिए थे। They already preached, which means the news about the birth of Christ was already now spread.
ओके, अभी यीशु मसीह का जन्म हुआ है, अभी इज़राइल में और इज़राइल के बाहर सारे जगत में न्यूज़, गुड न्यूज़ स्प्रेड हो गया है कि मसीहा का जन्म हो गया, पर किसी ने भी अभी भी जाना नहीं था कि वो मसीहा कौन है. No one knew who the Messiah was. Now, when we see on the 8th day for the circumcision, when Jesus was brought to the temple of God, जब परमेश्वर के मंदिर में लेकर आए थे, यूसुफ और मिरियम लेकर आए थे, हम दो पात्र वहां देखते हैं मंदिर में. We see two vessels in the temple of God. Chapter 2 only, verse 21 onwards, when we see on the 8th day, when they come, were completed for the circumcision of the child. His name was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Now, when the days of purification according to the law of Moses was completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written. पुराने नियम में जैसे लिखा था वैसे पूरा करते हुए ये लोग परमेश्वर के पास मंदिर में यीशु मसीह को लेकर आते हैं, right? And the word of God says, verse 25, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit of God was upon him. And it was revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. वो मृत्यु को तब तक नहीं देखेगा जब तक वो परमेश्वर की मसीहा को नहीं देखेगा. Hallelujah. He was a just and devout man. See the characters that are attached, characteristics I would say, or they are characters that were attached to them. वो जो थे उनके साथ साथ क्या क्या शब्द परमेश्वर यूज कर रहे हैं. The word of God says he was devout and just. I even said about Joseph, the word of God says he was a devout man, he was a just man, a righteous man. जब हम एलिजाबेथ के बारे में पढ़ते हैं, सकराया के बारे में पढ़ते हैं, वचन कहता है कि पति पत्नी धर्मी लोग थे. They were righteous, both of them. When we seeing these people surrounding this event, प्रभु मामूली साधारण उठकर सोने वाले, काम पर जाने वाले, आने वाले लोग की बात नहीं, उन लोगों को चुनता है जो उनमें मनन करते हैं, उनमें मग्न रहते हैं, उनकी चीजों में बात जोते हैं और उनमें बने रहते हैं. God is choosing people who wait upon him, who love him, who respect and honor him, who are devout and trust him, who are sincere in the things of God. I told you, in those days, in the land of Israel, there were a lot of devout people, we could say. हम बोलेंगे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे उस दुनिया में, उस समय में, उस काल में, यरूशलेम में. पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि कुछ गिन चुने पात्रों का नाम प्रभु जिक्र करता है. Why? Because he, in his eyes, he knows who are his. प्रभु जानता है अपने आंखों के सामने कि मेरे लोग कौन है. सिमियन भी एक पात्र था जिसको प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को प्रकट किया था. उसके वैसे ही हम देखते हैं कि एक और स्त्री वहां अन्ना करके जो थी, वचन कहता है कि वो एक भविष्यवक्ती थी. She was a prophetess of God. Okay, Anna, a prophet, was 36. There was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of great age. ये भी बहुत बुजुर्ग स्त्री थी, वचन कहता है. और she was a prophetess, भविष्यवाणी करने वाली एक स्त्री थी वो. Hallelujah. She was a prophetess of God, and God honored them by even writing their names and revealing his one and only son to them. वचन कहता है कि ये स्त्री परमेश्वर की सेवकाई में दिन रात परमेश्वर के मनन में उसने अपना जीवन बिताया. और वचन कहता है कि उसके बाद she gave thanks to the Lord, verse 38, and spoke of him to all those who looked for redemption in Jerusalem. Listen, उसने जाकर ये सुसमाचार कहाँ प्रचार किया कि इज़राइल में जो कोई उद्धारकर्ता की का बाट जो रहे थे, उद्धारकर्ता के लिए वेट कर रहे थे, उनको जाकर उसने क्या किया, जाकर ये सुसमाचार प्रचार किया. She went and spread this news to those who were waiting and looking for the redemption in Jerusalem. Hallelujah. प्रभु के जो पात्र है वो कभी चुप नहीं बैठते हैं. The vessels of God are never silent. If you keep silent, the stones will start speaking. अगर आप चुप रहेंगे तो पत्थर बोल पड़ेगा, और अगर पत्थर हमारे सामने बोल पड़ेगा तो हमारे लिए वो शर्म की बात रहेगी, right? If stones start speaking and praising God and we keep quiet, then it's literally a humiliating situation for us. It's a shame for us that the stones which have no life, they start praising God. प्रभु चाहता है कि हम भी, we need to understand, we need to be such vessels. It's not
ओनली सेलिब्रेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ मनाना ये बात नहीं है, उस मनाने वाले पात्रों को हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट? The celebrating vessels, the vessels that are celebrating the birth of Jesus Christ, the good news that came to those vessels, उनका कैरेक्टर्स, उनका लाइफ, उनका जीवन कैसे था, जब हम वो चीजों को समझते हैं तभी हमारा जीवन एक आशीष का जीवन बनेगा, तभी हम एक इस्तेमाल किया हुआ पात्र, नहीं तो परमेश्वर का यूजफुल पात्र उनके हाथ में बन सकते हैं। What are the things? So many things we see. We see that humility. We see righteousness. हम देखते हैं कि वो लोग धार्मिक लोग थे, वो लोग बहुत नम्र लोग थे। वचन कहते हैं कि वो डिवाउट लोग थे, सिंसियर थे प्रभु की चीजों में, प्रभु की बातों में वो लोग बात जोड़ने वाले लोग थे। लिटरली इतने साल सिमोन भी प्रभु के वचन के पूरा होने के लिए रुक रहा था। अन्ना जो थी वो रिडेम्पशन के लिए वेट कर रही थी। वचन कहते हैं इजराइल में बहुत सारे लोग थे यरूशलेम में जो रिडेम्पशन के लिए वेट कर रहे थे कि कब उद्धारकर्ता आएगा। और हम देखते कि सुसमाचार का प्रचार ऐसे ऐसे फैल रहा था, और इन पात्रों का नाम और इन मनुष्यों के बारे में वचन में जिक्र किया गया है। हालेलुया, गॉड वांट्स अस टू बी सच वेसल्स। हालेलुया, गॉड वांट्स अस टू चेंज। हम ऐसे पात्र बने जो प्रभु की महिमा इस दुनिया में लेकर आए, ऐसे पात्र बने जो प्रभु की महिमा करने वाले लोग बने। हमें नॉट ताकि जैसे लोग, अगर लोग दुनिया के लोग और प्रभु के लोग दोनों अगर उसके बीच में कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं बनता है। वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिव सिमिलरली एंड एवरीथिंग इज सेम बिटवीन देम एंड अस, देन it is of no use. Everything is in vain. Our faith is in vain. Our words are in vain. The faith that we say, the Christian faith itself, is in vain. But when we, the children of God, when we call ourselves Christians, जब हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं, तो प्रभु चाहता है कि हम मसीह लोग दुनिया के लोग से अलग रहे। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग ही पुकारा है, प्रभु ने हमें दुनिया से अलग ही चुना है। God has chosen us separated from this world. He has separated us from this world. प्रभु ने अपने लोगों को अलग किया है। God has separated. हम देखते हैं इतने सारे भीड़ तो थे जेरूशलेम में, बेथलेहम में इतने सारे लोग थे, इजराइल में इतने सारे लोग थे, दुनिया जाती इतने सारे इजराइल के लोग दुनिया भर गए थे। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, प्रभु ने इस सुसमाचार कुछ गिन चुने पात्रों को लेकर आए थे, क्योंकि वो पात्र प्रभु का भय मानने वाले पात्र थे। God brought this good news to these vessels because they were vessels who feared God, who lived honorable lives for Christ. They lived sincere lives for Christ. किसी ने भी यहाँ हम देखते हैं, अगर for example just think if Mary was living a very worldly life, अगर मिरियम ऐसे ही एक वर्ल्डली लाइफ जीती थी, यहाँ वहाँ फ्लर्ट करना, ऐसे वैसे बात करना, do you ever think that God would have chosen her ever? No. If Joseph was a man who was very worldly, he was like this, इधर उधर बात करना, दुनियादारी में जीना, अगर वो ऐसे ही दुनिया में खो जाना है, I don't have to explain to you what it is to be worldly, right? दुनियादारी नहीं तो दुनिया के लोग के बारे में मुझे उसके बारे में वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे दुनिया वाले लोग जीते हैं। We know how Satan has trapped these people and how they live, what kind of a life they live. हम जानते हैं, और वो कुछ वर्णन करने के लिए भी हमारे लिए मुंह के लिए अच्छा नहीं लगता है, राइट? we are it's not even nice to even speak about the things the word of God says, what the world does. ये दुनिया कैसे जीता है। अगर हम सोचते हैं कि अगर यूसुफ ऐसे दुनियादारी में जीता, do you ever think that God would choose this vessel for him? No. अगर वो चरवाहा लोग जो वहाँ पहाड़ पे थे उस रात, if you think कि वो लोग दुनियादारी के थे, वो लोग ये ऐसे आयश मौज मस्ती करने वाले लोग थे, do you ever think that the good news would come to them? No. God revealed himself and the good news was given to those who were waiting for him. प्रभु ने ये जो सुसमाचार था, उनका वचन जो था, नहीं तो उनका स्वर्गदूत इन लोगों को भेजा था जो उनका बाट जोते थे, जो इजराइल के मसीहा के लिए वेट कर रहे थे और जो परमेश्वर का भय मानते थे। These were such vessels. That's why the word of God specifically speaks about their character. Why God is speaking about it is because प्रभु क्यों उनको ये आशीष दे रहा है, क्योंकि वो पात्र वैसे आशीषित पात्र थे, इसलिए प्रभु ने उनको आशीष किया है। God, the word of God says कि हमें
भी ऐसे पात्र रहना चाहिए ताकि प्रभु भी अपनी महिमा हमारे द्वारा करे। God wants us to be such vessels, fearing God, living holy lives for Christ. ऐसे पवित्र जीवन जीना प्रभु के लिए, मन सोच विचार बातों में, हमारे चीजों में, हमारे चाल चलनों में, सभी चीजों में जब हम प्रभु का भय मानकर जिएंगे, प्रभु अपना कार्य हमारे द्वारा प्रकट करता है। प्रभु ऐसे पात्रों को चुनता है और अपने नाम की महिमा इनके द्वारा करता है। ये जो चरवाहा थे, वचन कहता है वो जाकर ये सुसमाचार को बांटे। They knew about the prophecy and they saw the prophecy coming to pass. वो भविष्यवाणी जानते थे, भविष्यवाणी पूरा होते हुए देखे और जाकर सुसमाचार प्रचार किए। God is looking for vessels who already know Him, who are thirsty for Him, जो उनके लिए प्यासे हैं, भूखे हैं, जो उनसे मन से प्रेम करते हैं, सच्चाई का जीवन जीते हैं। हालेलुया। When you live a life of truth, when you fear God, प्रभु की बातों को पहला स्थान देना, कुछ भी जीवन में होने दे, प्रभु की बातों को पहला स्थान देना। देखो, हम देख सकते हैं कि यूसुफ और मिरियम जैसे परमेश्वर खुद का पुत्र का जन्म के लिए वो लोग जैसे बेथलेहम में आते हैं, वचन कहता है कि उनके लिए कोई भी जगह नहीं था उस रात बिताने के लिए। They did not have a room to spend the night. Just सोचो कि वो लोग भी गिड़गिड़ा सकते थे, वो लोग भी प्रभु को बोलते थे कि प्रभु अगर ये आपकी बात है, if this is divine from you, if it is your Messiah, why is the provision not there? क्यों हमारे लिए आपने ये सब उपलब्ध नहीं किया? पर वो लोग ने ऐसे कुछ नहीं बात किया। Hallelujah. They did not speak. See, if we can understand, they came all the way to Bethlehem. Bethlehem आने के बाद उनको एक जगह नहीं था। They had no place to actually, I'll just read it out to you, chapter 2. The word of God says, 7, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. वो आए, जगह नहीं है, उस जगह में, उस चरनी में, हम बोलते ना एडजस्ट करते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, वो जगह को भी वो लोग ने अपनाया और उसने क्या किया, अपना यीशु मसीह का जन्म उस जगह में दिया। वचन कहता है हालेलुया। एंड शी रैप्ड हिम इन स्वॉडलिंग क्लॉथ्स। राजाओं का राजा, प्रभुओं का भी प्रभु का जन्म एक बहुत साधारण चरनी में हुआ था। पर हमें जानना है कि just because he was born in a manger does not mean that he is something small. क्योंकि वो एक चरनी में जन्म थे, इसका मतलब नहीं है कि उनको हम बहुत छोटा समझे। He is a very big God. Hallelujah. उन्होंने क्या किया, अपने आप को नम्र किया, हम सम्मान, हमारे जैसे एक मनुष्य बनकर साधारण जीवन उन्होंने जिया। पर उस साधारण जीवन में उन्होंने पूरा मनुष्य जाति को बचा लिया। Hallelujah. In that humility and in that simple life that Jesus lived on this earth, He saved the whole world. He saved mankind. आज भी अगर हम ऐसे पात्रों, ऐसे जो पात्र के बारे में हमने पढ़ा है, if we live such lives, surely God will use us. Surely God will use us to spread His good news. उनका आगमन का प्रचार, उनका सुसमाचार, यीशु मसीह उद्धारकर्ता के बारे में बात करने का समाचार इस्तेमाल करेंगे। प्रभु हमें भी इस्तेमाल करेंगे कि हम भी बात करें, प्रचार करें और प्रभु के नाम की जय जयकार करें। हालेलुया। So we see that in this birth, in the birth, the event of Jesus' birth, प्रभु का मसीहा का सुसमाचार तो प्रचार हो गया, पर लोग उसके बाद मसीह को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे कि ये मसीह कौन है, Who is this Christ? और इसके लिए प्रभु ने यूहन्ना बपतिस्मा को तैयार किया था। God prepared John the Baptist to go ahead of Jesus Christ. यीशु मसीह के पहले जाकर उनके लिए मार्ग तैयार करने के लिए। और वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और दूसरा दिन यूहन्ना बपतिस्मा कहता है, See, this is the Lamb who takes away the sin of the world. देखो, ये है प्रभु का मेमना जो दुनिया का पाप को लेगा। जब उसने ये शब्द कहा, वचन कहता है, उसके साथ यूहन्ना बपतिस्मा का जो 2 चेले थे, जब उन्होंने सुना कि यूहन्ना ने ये कहा, तो वचन कहता है कि वो लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। एक था अंद्रयास और दूसरा का नाम जिक्र नहीं किया गया है। ये दोनों तुरंत यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। और उसके बाद अंद्रयास जो था वो अपने भाई पतरस को जाकर बोलता है, यू कैन रीड इन द बुक ऑफ जॉन, ही गोज एंड सेज दैट वी हैव फाउंड द मसाया, हमें मसीहा मिल गया है। सी, व्हेन ही सेइंग वी हैव फाउंड द मसाया, व्हाट डज दैट मीन? जब वो कहता है कि हमें मसीहा मिल गया है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था
कि ये लोग मसीहा को खोज रहे थे. They were people who were searching for the Messiah. मसीहा को खोजने वाले मसीहा को पाते हैं. क्या आज हम मसीहा को खोज रहे हैं? When we search for God, when we search and seek Him, that's when God can come and reveal Himself to us. जब हम प्रभु के धर्मी लोग प्रभु को खोजते रहते हैं, तभी प्रभु क्या कर सकता है? अपने आप को हम में प्रकट कर सकता है. John chapter 1 verse 35. Again the next day, John stood with two of his disciples, and looking at Jesus as he walked, he said, "Look, behold, the Lamb of God." The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Two disciples. And uske baad, we come down, verse 39, come and see. And then verse 40, one of the two who had heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah. We have found the Messiah." And he brought him to Jesus. हमें मसीहा मिल गया. और एक और चीज, हम जानते कि प्रभु ने अंद्रया को चुना था, पतरस को चुना था, राइट? ये लोग नॉर्मल साधारण मछुआरे थे, फिशरमैन थे, जो उनका कामकाज फिशिंग का था, राइट? दे वर फिशरमैन, नॉर्मल बिजनेस. फिशरमैन को कभी हम सोचते नहीं कि वो लोग बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, वो लोग प्रभु का वचन बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वो नहीं सोचते हैं, राइट? इवन नए नियम में जब हम एक्ट्स की किताब में देखते हैं कि जब पतरस बात करता है तो सब लोग जो पढ़े लिखे लोग थे, फरीसी लोग थे, वो लोग बोलते कि ये आदमी अनपढ़ है, ये लोग अनपढ़ होकर ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? नहीं तो इतना जानकारी, इतना नॉलेज इनको कहाँ से मिली? These people are uneducated men. How do they have all this knowledge? You know, ये क्वेश्चन था, which means हम समझते हैं कि ये लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग नहीं थे. They were not people who went to Bible colleges and understood anything. No. But God chose these vessels. Why? The question is why? Because they were waiting for Him and they were searching for Him. वो लोग प्रभु को खोज रहे थे और प्रभु को वो लोग पा लिए. हालेलुया. एंड्रू को हम सोचते हैं कि प्रभु ने यस चुना था, पर वचन कहता है वो जाके अपने भाई को बोलता है हमें मसीहा मिल गया. मिल गया का मतलब है वो लोग खोज रहे थे. दे वर सर्चिंग. पीटर भी, पतरस भी मसीहा को खोज रहा था. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे, okay, the following day, verse 43, Jesus wanted to go to Galilee and he found Philip. अभी यीशु मसीह को फिलिप मिलता है. फिलिप को मिलकर प्रभु खुद अपने मुंह से कहता है फॉलो मी. ऑलराइट, अभी फिलिप को पाते ही प्रभु कहता है मेरे पीछे हो ले. वर्स 44, नाउ फिलिप वाज फ्रॉम बेथसाइदा, द सिटी ऑफ एंड्रू एंड पीटर. अभी वही जगह जहाँ एंड्रू और पतरस था, वहीं था फिलिप. वो जाकर नतानियल जो था उसको जाकर पकड़ता है और कहता है देखो, वी हैव फाउंड हिम. we have found him. हमें वो मसीहा मिल गया जिसके बारे में मूसा ने लिखा था, भविष्यवाणी लिखी थी. Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Now listen attentively, okay? He's saying we have found him. अंद्रयास ने अपने भाई को भी कहा कि हमें मिल गया है. यहाँ फिलिप नतानियल को जाके कहता है कि हमें मसीहा मिल गया है. और उसके बाद फिलिप नतानियल भी यीशु मसीह के पास वापस जाता है, नतानियल भी जाता है, right? And these are people who follow Jesus Christ. But the word that they spoke was, we have found him. When John the Baptist वहाँ behold the Lamb of God कह रहा है, तब एंड्रू वहाँ क्या कर रहा था? वो दूसरा दास भी वहाँ क्या कर रहा था? वो लोग यहुना के पीछे चल रहे थे. यहुना के वो लोग डिसाइपल्स थे, चेले थे. They were disciples of John the Baptist. इसमें ही हमें पता चलना चाहिए कि ये लोग थे जो प्रभु के राज्य को खोज रहे थे. हालेलुया. They were normal fishermen. नॉर्मल कामकाज करने वाले लोग थे, पर उनका जो आत्मिक जीवन था वो प्रभु को खोजने वाला जीवन था. Their spiritual life was that of seeking God. God did not choose very, we would say ordinary vessels तो थे, साधारण vessels तो थे, but साधारण बोलने में भी हम बोलेंगे कि ऐसे पात्रों को वो चुने थे जो उनको खोज रहे थे. God seeked for such vessels who were seeking Him. That's why यीशु मसीह कहते हैं the Father is seeking for such. पिता ऐसे लोगों को खोजता है जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं. That's why the word of God says, and Jesus himself says, the Father is seeking for true worshippers. सच्चे आराधक. आराधक तो बहुत सारे हैं, चेले तो बहुत सारे हैं,
लोग, भीड़ बहुत सारी है, बपतिस्मा लेने वाले लोग बहुत सारे थे, पर पिता ऐसे लोगों को खोज रहे, सच्चे आराधक को खोज रहे जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। हालेलुया। ये लोग खोजी थे यीशु मसीह के, और प्रभु ने खुद उनको भी चुना और अपना चेला बनाया। नाउ लिसन वन मोर थिंग, सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जन्म का, मैंने कहा था कि ये जो चरवाहा थे वो लोग जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार कर दिए थे। Now everyone in Israel already knows that the Messiah is born. पर यीशु मसीह के जन्म से 30 वर्ष तक, till he was 30 years old, he did not come and openly reveal himself to Israel. यीशु मसीह ने 30 वर्ष तक अपने आप को ओपनली खुल्लम खुल्ला इज़राइल के लोगों को प्रकट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवकाई प्रकट नहीं किया था। 30 years he did not reveal himself out. पर ये 30 साल ऐसे लोग और पात्र थे जो उनको खोज रहे थे। They knew, उनको तो सुसमाचार आ गई थी कि मसीहा का जन्म हो गया है, पर मसीहा कौन है, वो कहाँ है, ये कोई नहीं जान रहा था। वो कहाँ से आने वाला है वो कोई भी नहीं जान रहा था। इसलिए यहाँ आकर फिलिप आकर नतानियल को बोलता है कि देखो हमें मसीहा मिल गया है। वो कौन है? वो यीशु है। यीशु कौन? नजरी का यीशु है, यूसुफ का पुत्र। ही इज गिविंग द डिस्क्रिप्शन कि ये हमें जो मिला है, इतने दिन इतने साल हम खोज रहे थे, हमें मिल गया है, वो उनका नाम जीसस यीशु है। हालेलुया। दे वर सच वेसल्स, थर्स्टी वेसल्स फॉर गॉड। ये लोग प्यासे भूखे पात्र थे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, और ऐसे पात्रों को परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए चुना था। गॉड चोज सच वेसल्स। व्हेन वी इवन सी आफ्टर हिज रेजरेक्शन, उनके पुनरुत्थान के बाद, आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस, एक वेसल के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक पात्र के बारे में हम बात करते हैं, तो वो है पौलुस। राइट, वी स्पीक अबाउट पॉल। सौल जो था, जो हम पॉल कहते हैं, और नए नियम की मेजॉरिटी किताब पौलुस ने लिखा था। परमेश्वर का भय मानने वाला दास पौलुस। इतने सारे वचन लिखा है कि पतरस खुद कहता है कि जो पौलुस कहता है, कुछ चीजें हमें समझने के लिए बहुत कठिन रहता है। कौन कह रहा है? पतरस कहता है, पौलुस, क्योंकि पौलुस के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने इतने सारे चीजें प्रकट की थी। राइट नाउ, वो पात्र कैसे था? वचन कहता है कि ही वाज जीलस फॉर गॉड। वो खुद कहता है कि आई वाज जीलस फॉर गॉड। वो पढ़ा लिखा था। क्या चीजों में पढ़ा लिखा था? वचन कहता है कि वो फरीसी का पुत्र था। गमलीएल जो इज़राइल का एक बड़ा शिक्षक था, परमेश्वर के वचन का शिक्षक, एक बड़ा रिस्पेक्टेड आदरणीय शिक्षक था, उसके अधीन रहकर सऊल जो पौल था, उसने परमेश्वर के वचन, लॉ को पढ़ा था। राइट, ही लर्नड और ही टुक हिज ट्रेनिंग अंडर गमलीएल। बहुत पढ़ा लिखा था, परमेश्वर के वचन को जानता था, और उसके अंदर इतना एक पैशन परमेश्वर यहोवा के प्रति था कि जब उसने सुना कि ऐसे मसीह यीशु, ऐसे नाम क्या है, ये कौन है जो ऐसे ऐसे कर रहा करके, वो क्या किया? उसने क्रिस्ती मसीह लोगों के विरोध में उसने काम करना शुरू किया। ही डिड इट इन इग्नोरेंस। उसने अनजाने में, जाने बिना कि यही मसीहा यीशु है, जाने बिना अपने वो जो जील था यहोवा परमेश्वर के प्रति, उसके कारण उसने बहुत सारे मसीह लोगों को टॉर्चर किया। वचन कहता है ही टॉर्चर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। उन्होंने, वचन ये भी कहता है कि उनको घीसकर अपने अपने घर से मसीह लोगों को लेकर आकर जेल में डाल रहा था, पुरुष स्त्री सबको। घीसकर मीन्स ही ड्रैग्ड देम, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, फ्रॉम देयर हाउसेस एंड ही पुट देम इन प्रिजन। इट इज अ वेरी बैड थिंग, वी वुड से, ऑफ कोर्स ही डिड, बट ही थॉट ही वाज डूइंग गुड। वो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला काम कर रहा हूँ, सोच रहा था। इसके लिए जैसे वो जा रहा है दमास्कस में, वचन कहता है कि while he was on the way to Damascus, there was a big light, there was a bright light that shone before him. एक बड़ा रोशनी आई। वचन कहता है कि सब वो पूरी तरह से झुक गया, वो on the he totally bowed down, and उसने एक वचन सुना कि Saul, Saul, why do you persecute me? हे शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? प्रभु के लोगों को सता रहा था, और यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे क्यों सता रहे हो? और वचन ये भी कहता है कि इसके बाद the word of God says, he says, who are you, Lord? He says, I am Jesus whom you are persecuting. What do you want me to do? मैं क्या करूं? और वचन कहता है कि प्रभु उस दिन उस पात्र को चुनता है अपनी नाम की महिमा करने के लिए। आज भी प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है। God chose him that day
टू बाय जब हम देखते हैं एक्ट्स की किताब में उसका लाइफ का जो अननायास को प्रभु कहते हैं कि ये पात्र, दिस वेसल मस्ट सफर फॉर मी, मेरे लिए उसको बहुत दुख सहना है, ये उसका कॉलिंग और पर्पस है करके अननायास को प्रभु प्रकट करता है. ही इज अ चोजन वेसल हु मस्ट सफर फॉर मी. उसको जानना है कि मेरे लिए कितना सफरिंग है, मेरे लिए कितना दुख सहना है करके उसको जानना जरूरी है करके परमेश्वर कहता है. दैट वाज हिज कॉलिंग. पर उसने भी खुशी के साथ अपना कॉलिंग, अपना पर्पस पूरा किया. Even today, and we see God blessed him, anointed him, and the whole majority of the New Testament पौलुस ने लिखा. आज भी, even today, God is seeking for people, vessels that will bring him glory, that will bring him honor, that will be zealous for him, passionate for him, who will seek him, जो उनको खोजेंगे, उनका भय मानेंगे, जो just, righteous, God fearing, these words, holy, ऐसे words के साथ जीने वाले लोगों को प्रभु खोजता है. God is seeking for such people who will literally live such lives and have these characters inside of them, humility, the fear of the Lord and the love of God inside of them to live just lives. Hallelujah. Even आज आप जैसे जुड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि हम जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, दासी हैं, प्रभु के कलीसिया हैं, जहाँ कहीं भी से हैं, प्रभु का भय उन पर छाए, प्रभु का प्रेम उन पर छाए और प्रभु का भय मानकर हम प्रभु के नाम की जय जयकार करते रहे. हम और दुनिया का फर्क दिखना चाहिए. आमेन. देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन अस एंड द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड. लेट्स प्रे. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर समय जो आपने दिया. आपके वचन के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं प्रभु. आपके लोगों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं. आप भी आपके वचन के जैसे हमने मनन किया प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं कि आपके लोगों को आपने कितने सुंदर रीति से चुना है और आपके जो योजना है उनके जीवन प्रति आपने पूरा किया प्रभु पिता. आज भी हम मांगते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हैं भाई बहन जो भी हैं प्रभु, हम मांगते हैं हर एक के जीवन में आपका जो भी योजना है वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से. हम मांगते हैं कि प्रभु आपके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हम पात्र तैयार रहे प्रभु पिता. हम मांगते हैं कि हर एक पात्र योग्य पात्र ठहराए ताकि आपके नाम की महिमा हर एक के द्वारा हो जाए प्रभु. हम मांगते हैं कि आपका कृपा, दया, अनुग्रह और प्रेम और शांति और समाधान हर एक के जीवन में पूरा हो जाए प्रभु. आपका भय मानकर ऐसे ऐसे जीवन जीने के लिए, गवाही का जीवन जीने के लिए हर एक को मदद कीजिए. यस लॉर्ड, वी प्रे दैट यू विल इंक्रीज आवर फेथ. हमारे विश्वास को बढ़ाइए बिकॉज योर वर्ड सेज फॉर गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. प्रभु अगर एक अन्य स्त्री के द्वारा आपने अपना इकलौता पुत्र को भेजा प्रभु, अगर आप एक बुजुर्ग मनुष्य के द्वारा, एक बुजुर्ग स्त्री के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा प्रभु, अगर आपने प्रभु ऐसे ऐसे अलौकिक बातों को उस दिन हम देखते हैं कि आपने प्रकट किया, स्वरदूत भेजा प्रभु, आपने अपनी चीजों को प्रकट किया. यू रिवील्ड योरसेल्फ टू दीस पीपल. आपने शब्द भेजा इन लोगों को. हम मांगते हैं आज भी, हम मांगते हैं आपके शब्द को भेजिए, आपके महान कार्य, आपके अलौकिक कार्यों को, स्वर्गीय बातों को आपके लोगों को प्रकट कीजिए प्रभु. Reveal those heavenly things to your people, Father. Even today we pray that we will have those interventions, that you will speak to your children, Father, that we will have visions, dreams, we will have angels coming and ministering, Father. We pray that we will hear your voice, just like you spoke directly even to Paul, saying, Saul, Saul. We pray your voice will be heard, just like you spoke to Ananias. जैसे आपने अपने लोगों से बात किया वैसे मांगते प्रभु, आज भी हम मांगते आपके लोगों से बात कर, आपकी योजना को प्रकट करो प्रभु पिता. Reveal your purpose to your people that they might walk in your calling, Daddy, not in what they feel they must do. प्रभु हम जो चाहते हैं वो नहीं, पर प्रभु आप जो हमारे जीवन में चाहते हैं वो पूरा करने के लिए हम मांगते हैं प्रभु पिता. हम अपने आप को नम्र करते हैं, समर्पित करते हैं ताकि आपके नाम की जय जयकार और महिमा हमारे द्वारा हो जाए. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है. ये पेज के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु. ब्रदर आशीष के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, उनकी सेवकाई के लिए, उनके टीम के लिए धन्यवाद कहते हैं. हर एक जो भी प्रभु ये सेवकाई में प्रयास लेता है, हम मांगते हैं महिमाजनक कार्य, एक अलौकिक कार्य इनके जीवन के द्वारा हो जाए प्रभु पिता. लेट योर ग्रेस एंड योर मर्सी and your glory be revealed in this ministry too. Let your name alone be glorified. धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है. सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा हम केवल यीशु नाम को देते हैं. यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते हैं. आमेन, 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 आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की सबको. प्रभु सबको आशीष करे. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू फॉर हमारे साथ आप जुड़े रहे वचन सुनने के लिए. प्रभु आप सबको आशीष करें. मैं विश्वास करती हूँ कि आज से
एक बदलावट, एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चाहत, एक प्यास हमारे अंदर बढ़ जाए और प्रभु हमारे अंदर स्टर कर दे, ताकि वी विल ऑल्सो ग्रो अप एंड स्टैंड अप एंड राइज अप टू बी ग्रेट men and women of God. Hallelujah. ताकि हम भी प्रभु की महिमा कंटिन्यूस सर्वदा करते रहे. God bless you all. ब्रदर आशीष को भी धन्यवाद. फिर टीम जीसस का पेज को भी धन्यवाद कहते हैं हमें आमंत्रित करने के लिए. God bless you all. Have a wonderful night. प्रभु आने वाले हफ्ते, आने वाले साल, आने वाले सालों में हम सबको आशीषित करें. God bless you all. Take care. जय मसीह सबको.